सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर हल्ला बोल और महंगाई बढ़ते अपराध को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। ऑनलाइन सट्टा और टेलीग्राम फ्रॉड का बड़ा खुलासा, 13 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। सारनाथ पुलिस का बड़ा खुलासा, लूट की वारदात का 24 घंटे में अनावरण, 3 आरोपी गिरफ्तार। और खेत बचाओ अभियान के तहत भवानीपुर आरा जिला में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। शास्त्री घाट पर सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दिशा निर्देशानुसार वाराणसी के शास्त्री घाट पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। सपा के कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी सरकार सिर्फ तानाशाही कार्य कर रही है। जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट रहा है, इससे भाजपा सरकार की तानाशाही नहीं है तो क्या है। मीडिया से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ और सपा नेता हरीश मिश्रा ने बताया कि जब से भाजपा आई है तब से कमर तोड़ महंगाई है। बीजेपी सिर्फ जनता खून चूस रही है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है। देखिए, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और नीट परीक्षा पेपर लीक मामला इस सरकार में चरम सीमा पर है। आज हम लोग पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसे तमाम मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वाराणसी के शास्त्री घाट पर हम लोगों की मुख्य मांग है कि महंगाई घटाई जाए और बेरोजगारी खत्म की जाए। नौजवान आज बेरोजगार हो गया है। नौजवान बेरोजगार सड़कों पर दर दर भटक रहा है। इस पर भाजपा सरकार थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। विरोध जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई, सिलेंडर गैस का, पेट्रोल डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है, नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो कोई भी परीक्षा हो रहा है उसका पर्चा लिख हो रहा है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का सरकार और अधिकारी मिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट, जो संघ के एजेंट हैं, वो पर्चा को लिख कराने में लगे हैं। वो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के। इस तरह से गरीबी रह गई तो लोग दाना पानी के लिए मर जाएंगे, तड़पड़ाते रहेंगे। लेकिन ये तानाशाही सरकार, अंग्रेजों को हुकूमत करने वाली सरकार, इससे बदतर तो अंग्रेजों का हुकूमत था। जिस तरह से केंद्र और प्रदेश में सत्ता सरकार चल रही है, इसके खिलाफ आज हम समाजवादी पार्टी के वाराणसी के सपा के सारे नेता, वरिष्ठ और संगठन हमारा आज केंद्र और प्रदेश सरकार को एक तरह से धरना बैठे हुए हैं कि अभी भी होश में आप नहीं आए तो पूरे देश में आंदोलन होगा। जितनी भी कमाई है, कमाइयाँ बढ़ नहीं रही हैं, वेतन बढ़ नहीं रही है और महंगाई इस कदर है कि हमको महीने के लास्ट में अपने घर का खर्चा पूरा करते करते मुझे कर्ज में जाना पड़ा। हर महीने हम कर्ज में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति ये आ गई है कि अब लोग घरों से पलायन कर रहे हैं, आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये पुलिस के बल पर गुंडागर्दी करना जानती है, ये विपक्षियों को जेल में डालना जानती है, लेकिन ये आम उत्तर प्रदेश की जनता के दुख को, दर्द को समझना नहीं चाहती है। लगातार महंगाई का जो पेच है वो इस कदर धस रही है, इस कदर वो कस रही है। ऑनलाइन सट्टा और टेलीग्राम फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की एमओजीओ टीम ने एक अंतरराज्यीय सट्टेबाजी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। कमिश्नरेट वाराणसी क्राइम ब्रांच की एमओजीओ टीम ने ऑनलाइन सट्टा और टेलीग्राम फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय सट्टेबाजी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाले गिरोह से जुड़े 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 17 टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन, 10 लैपटॉप और एक क्रिप्टो करेंसी डिजिटल वॉलेट लेजर बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन वेबसाइटों, फर्जी वीडियो, सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था। उसके बाद उन्हें आईपीएल समेत विभिन्न क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने के लिए प्रेरित किया जाता था। तकनीकी जाँच और लगातार निगरानी के बाद एमओजीओ टीम ने गिरोह के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। जांच में सामने आया है कि इस सट्टेबाजी नेटवर्क का जाल वाराणसी से लेकर मुंबई तक फैला हुआ था। गिरोह का मास्टरमाइंड मुंबई में बैठकर पूरे रैकेट को संचालित करता था और ऑनलाइन माध्यमों से सट्टे के कारोबार को नियंत्रित करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरोह लंबे समय से टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के जरिए अवैध सट्टेबाजी का कारोबार चला रहा था और अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए के लेन देन और हेरफेर की आशंका जताई जा रही है। हालांकि गिरोह के 13 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन पूरे नेटवर्क का संचालन करने वाला मुख्य मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि बरामद मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और डिजिटल वॉलेट की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, जिससे गिरोह के आर्थिक लेन देन, अन्य सहयोगियों और देश के विभिन्न राज्यों में फैले नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा सके। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, जबकि फरार मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। महीनों में 8 से 10 महीनों में इनके द्वारा करीब 1 से 1.5 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ करके इसमें इन्वेस्ट कराया गया है। लास्ट मंथ का इनका जो इन्वेस्टमेंट हमें पता चला है उसका अस्सी में करीब 20 करोड़ था, जिसका 6% इनको वापस मिला है, जिसके पैसे से इसने लखनऊ में हवाला के मार्फत उसने मुंबई से पैसा मंगाया, जो इसका मास्टरमाइंड है रितेश, और लखनऊ में एक तो ज़मीन भी खरीदी है जिसकी एक्चुअल वैल्यू पता कर रहे हैं। उसने स्वयं ये बताया कि उसकी करीब 75 लाख रुपए की ज़मीन थी, बाकी इसके बारे में और पता किया था। तो इस प्रकार इन्होंने पिछले 8-10 महीनों में अगर 20 का एवरेज हम निकालते हैं तो करीब 200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है और इसके पैसों से लाभान्वित हुए हैं और IPL पे इन्होंने सट्टा लगाया है। इस पूरे गैंग के बारे में इनके सदस्यों से और पूछताछ करके फर्दर कार्रवाई की जा रही है और जो इनके मुंबई के जो लिंक्स हैं उन पे भी पुलिस काम कर रही है। लूट की एक घटना का मात्र 24 घंटे के भीतर पटाक्षेप करते हुए सारनाथ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सारनाथ थाना पुलिस ने लूट की एक सनसनीखेज घटना का मात्र 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए सामान और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे पूर्व 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार युवक को रोककर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई थी। उसके बाद आरोपियों ने पीड़ित के पास रखी नकदी लूट ली और दबाव बनाकर उसके खाते से UPI के माध्यम से करीब 91,000 रुपये भी ट्रांसफर करा लिए थे। मामले में पीड़ित की तहरीर पर सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए सारनाथ पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान ईश कुमार निवासी चोलापुर, धीरज यादव निवासी सिंधोरा तथा अनिकेत यादव निवासी चोलापुर के रूप में हुई है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों में से 2 अभियुक्त पूर्व में भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मीडिया के सामने पेश करते हुए घटना में प्रयुक्त सामान और बरामदगी की जानकारी साझा की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है। मामले के संबंध में DCP वरुणा जोन लिपि नागेश ने बताया कि पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई और तकनीकी जांच के चलते घटना का सफल अनावरण संभव हो सका। 30 मई 2026 को थाना सारनाथ पर सूचना प्राप्त होती है कि सिंहपुर ओवरब्रिज यानी सिंहपुर रिंग रोड पर 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी और उसके 2 अन्य साथियों के साथ में लूट की घटना कारित की गई है, जिसमें उनके साथ में रोककर मार पिटाई करना, गाली गलौज करना, तो 2510 रुपए नकद ले लेना और साथ में UPI के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से 99,000 का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फोर्सफुली करवाना, ये प्रकाश में आया था, जिसपे थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना, तमाम सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के आधार पर तीनों अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी विदिन 12 आवर्स कर ली गई है, जिसमें तीनों के पास से रिकवरी हुई है 4 मोबाइल फोन्स की, 2510 नगद रुपए और साथ में घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई है वो भी बरामद की गई। गर्मी की छुट्टियों के चलते पर्यटन स्थलों पर भीड़ का नजारा अब काशी में भी साफ दिखाई दे रहा है। शहर में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गर्मी की छुट्टियों के बीच पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ का असर अब काशी में भी साफ दिखाई देने लगा है। पहाड़ी राज्यों में ट्रैफिक जाम और पर्यटकों की भारी भीड़ के बीच बड़ी संख्या में लोग वाराणसी का रुख कर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि शहर के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिल रही है। शहर में आने वाली ट्रेनों में सीटों की भारी कमी है, जबकि कई उड़ानों के किराए भी सीजन के दौरान उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। होटल, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस लगभग भरे हुए हैं। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के अनुसार दिल्ली, NCR, हरियाणा और दक्षिण भारत से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गोदोलिया, मैदागिन, दशाश्वमेध घाट और काशी विश्वनाथ धाम के आसपास दिन भर भारी भीड़ बनी रहती है। हालात ऐसे हैं कि कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और लोगों को पैदल चलना अधिक सुविधाजनक लग रहा है। शाम की गंगा आरती देखने के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे घाटों पर समय से पहले स्थान भर जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती भीड़ में कारोबार में तेजी आई है, लेकिन यातायात और स्थानीय व्यवस्थाओं पर दबाव भी बढ़ा है। कई इलाकों में दुकानें देर रात तक खुली रह रही हैं। वहीं स्थानीय निवासियों को रोजमर्रा के आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन सीजन और विद्यालयों की छुट्टियों को देखते हुए जून माह में भी भीड़ कम होने की संभावना नहीं है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत
आराजी लाइन के भवानीपुर ग्राम में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा किसान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। ICAR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR वाराणसी द्वारा खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत ग्राम भवानीपुर आराजी लाइन वाराणसी में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जैव उर्वरकों के उपयोग एवं सतत कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में टीम लीडर डॉक्टर गोविंद पाल ने अभियान के उद्देश्यों एवं मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए किसानों को वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखना कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर नीरज सिंह ने मृदा में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर जानकारी देते हुए संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न सूक्ष्मजीवी उत्पादों के लाभ एवं उपयोग की वैज्ञानिक विधियों को समझाया। उन्होंने बताया कि इन उत्पादों के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम की जा सकती है तथा उत्पादन लागत में भी कमी आती है। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने संतुलित पोषण प्रबंधन में मृदा परीक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए किसानों को मृदा नमूना संग्रहण की वैज्ञानिक विधि का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि सही तरीके से लिए गए मृदा नमूने के आधार पर उर्वरकों का आवश्यकता अनुसार एवं संतुलित उपयोग संभव है। उन्होंने हरी खाद के लाभों पर भी विस्तार से चर्चा किया। बैक्टीरियल NPK, जैव उर्वरक काशी एजोबीसी-P, काशी एजोबीसी-L एवं ट्राइकोडर्मा काशी बायोडर्मा किसानों के बीच वितरित किया गया। साथ ही संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन, सूक्ष्मजीव आधारित जैव उर्वरक ट्राइकोडर्मा तथा मृदा नमूना लेने की विधि विषयक विस्तार पत्रक का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित संवाद सत्र में किसानों ने मृदा उर्वरता, फसल पोषण एवं जैव उर्वरकों से संबंधित समस्याओं पर वैज्ञानिकों से चर्चा किया, जिनका विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अजय कुमार यादव, तकनीकी अधिकारी तथा यशपाल सिंह, यंग प्रोफेशनल ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में कुल 58 किसानों ने भाग लिया, जिनमें 34 महिला किसान एवं 24 पुरुष किसान शामिल थे। GRP और RPF की संयुक्त चेकिंग टीम ने दून एक्सप्रेस में मिले 5 लावारिस बैगों से 36 छोटे और 9 बड़े कछुए बरामद किए। B.Ed एवं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। इसी दौरान GRP और RPF की संयुक्त चेकिंग टीम को बड़ी कामयाबी मिली। चेकिंग के दौरान दून एक्सप्रेस के जनरल कोच से भारी मात्रा में जिंदा कछुए बरामद किए गए, जबकि तस्कर मौके से फरार हो गया। दून एक्सप्रेस के डिब्बे से 5 लावारिस बैग भी मिले। सघन चेकिंग अभियान के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को मुखबिर से सूचना मिली कि दून एक्सप्रेस के पिछले जनरल डिब्बे में अवैध रूप से कछुओं की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और संबंधित कोच में तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान पुलिस को 5 संदिग्ध लावारिस बैग मिले। बैग खोलते ही अधिकारी भी हैरान रह गए। अंदर से भारी संख्या में जिंदा कछुए बरामद हुए। बरामद कछुओं में 36 छोटे और 9 बड़े कछुए शामिल हैं। बड़े कछुओं का वजन लगभग 10 से 15 किलोग्राम बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कछुओं को जौनपुर से ट्रेन में लादा गया था और उन्हें तस्करी के लिए बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस को संदिग्ध तस्कर की तस्वीर भी मिली, लेकिन स्टेशन पर भारी भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया। रेलवे पुलिस ने इस मामले की सूचना वन विभाग को दे दी है। बरामद सभी कछुओं को वन विभाग के सुपुर्द किया जा रहा है। अब वन विभाग की टीम कानूनी कार्रवाई के साथ साथ तस्करों की तलाश में जुटेगी। GRP RPF के साथ में B.Ed और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के दृष्टिगत चेकिंग अभियान चल रहा था, जिसमें मुखबिर खास की सूचना पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति दून एक्सप्रेस से कछुआ लेकर के बिहार साइड में जा रहा है, जिसकी सूचना को गंभीरता से लेते हुए हम लोगों ने दून एक्सप्रेस में चेक किया। चेकिंग के दौरान करीब 5 बैग मिले हैं, जिसमें 9 कछुआ बड़े हैं और 36 कछुआ छोटे हैं। व्यवहार एवं सत्र न्यायालय वाराणसी के विस्तारीकरण को लेकर अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। व्यवहार एवं सत्र न्यायालय वाराणसी के विस्तारीकरण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। 31 मई को सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पर अधिवक्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायालय के विस्तारीकरण को जनहित से जुड़ा विषय बताते हुए कहा कि न्यायिक व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए न्यायालय परिसर का विस्तार आवश्यक है। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि न्यायालय के विस्तारीकरण के मुद्दे पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम में बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला, महामंत्री सुधांशु मिश्रा, पूर्व महामंत्री अनिल कुमार पाठक, पूर्व कोषाध्यक्ष सुनील दत्त मिश्र, राघवेंद्र नाथ सिंह, शुभम प्रकाश सिंह, अखिलेश यादव, रजनीकांत मिश्रा, सुमित उपाध्याय, प्रियंक पारिक, अमरदीप सिंह, विशाल दुबे, अभिषेक दुबे, राहुल उपाध्याय, पंकज पांडे सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर न्यायालय के विस्तारीकरण की मांग को लेकर अपना समर्थन दर्ज कराया और
हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से शासन एवं प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। ये धरना हम लोग विगत 2 महीने से दे रहे हैं और बनारस के अनेक चौराहों में लगातार निरंतर दे रहे हैं कचहरी के विस्तारीकरण। ये अगला कदम हम लोग का ये होगा कि हम लोग अभी तो ये दे ही रहे हैं धरना, और अगले कदम में हमारे बनारस बार के अध्यक्ष जी अनेकों जगह पत्रक दे रहे हैं, और नहीं करते हैं तो ये धरना निरंतर चलता रहेगा और कचहरी में हम लोग आंदोलन को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। भाजपा वाराणसी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राम सकल पटेल का रोहनिया स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। केसरीपुर रोहनिया स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर रविवार को शाम राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा के नेतृत्व में आयोजित अभिनंदन समारोह में भारतीय जनता पार्टी वाराणसी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राम सकल पटेल को कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर तथा राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, एमएलसी धर्मेंद्र राय, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, मेयर अशोक तिवारी, जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विजय राज यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष राघेंद्र रघुवंशी, डॉक्टर आजाद सिंह गौतम, राम प्रकाश दुबे, देवेंद्र सिंह, विधायक अवधेश सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुजीत सिंह, डॉक्टर पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह, पूर्व मेयर कौशलेंद्र पटेल ने माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन कर हार्दिक बधाई दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर तथा राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम और संगठन सर्वोपरि के मूल मंत्र के साथ हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भगवा ध्वज फहराने जा रहे हैं। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राम सकल पटेल ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा दिए गए दायित्व को निष्ठा ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा और 2027 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने के लिए हम सब कृत संकल्पित हैं। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री द्वय डॉक्टर जेपी दुबे व प्रवीण सिंह गौतम ने किया। अभिनंदन समारोह में प्रमुख रूप से अखंड प्रताप सिंह, संजीव सिंह गौतम, संजय सोनकर, केशव यादव, संदीप सिंह मिंटू, राजू प्रजापति, अजय विश्वकर्मा, विनोद रस्तोगी, अरविंद मिश्रा, अरविंद पटेल, अश्विनी पांडे, जगदीश जायसवाल, कुंवर सिद्धार्थ मौर्य, उषा राज, मनीष कालरा, रमेश सत्या, पार्षद सुरेश पटेल गुड्डू, अनिल कनौजिया, जयप्रकाश गुप्ता, श्याम सुंदर विश्वकर्मा इत्यादि पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तबला सम्राट पद्म भूषण स्वर्गीय पंडित शामता प्रसाद मिश्र उर्फ गोदई महाराज जी की 32वीं पुण्यतिथि पर गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी बही। सुबह बनास के मंच पर तबला सम्राट पद्म भूषण पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित शामता प्रसाद जी की 32वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उदीयमान कलाकारों के साथ साथ वरिष्ठ एवं युवा कलाकारों ने संगीत के माध्यम से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद शंकर उपाध्याय, अध्यक्ष कपीश उपाध्याय मेमोरियल ट्रस्ट व विशिष्ट अतिथि राजेश राय उपाध्यक्ष कपीश उपाध्याय मेमोरियल ट्रस्ट ने गोदई महाराज जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाराज जी के पौत्र पंडित गौरव मिश्रा, वरिष्ठ बहू श्रीमती गायत्री देवी, पौत्री दीपा मिश्रा, प्रपौत्र कान्हा मिश्रा, नीलाक्ष मिश्रा, उज्जैनी मिश्रा तथा बहू श्रीमती नैना मिश्रा एवं पौत्र जय मिश्रा ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किया।
गोदई महाराज जी की 32वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रथम प्रस्तुति उनके प्रपौत्र कान्हा मिश्रा के एकल तबला वादन की रही। उन्होंने 3 ताल में अपने घराने की उठान, तिहाई, कायदा तथा बनारस घराने की विशिष्ट नादिन दिन्ना की प्रस्तुति दी एवं शिव के डमरू की अनूठी अभिव्यक्ति के साथ अपनी प्रस्तुति का समापन किया। द्वितीय प्रस्तुति कालांजलि संस्था के शिष्यों शिवम, वेद, उज्जैनी, नीलाक्ष, अभिनव, विकास, सर्वेश, शशांक, सुधाकर एवं देवानंद द्वारा प्रस्तुत की गई। उन्होंने सर्वप्रथम गुरु वंदना, गुरु चरणन पर शीश नवाऊं तथा उसके पश्चात भजन चलो मन गंगा जमुना तीर प्रस्तुत कर संगीतांजलि अर्पित किया। इस प्रस्तुति में तबले पर जय मिश्रा, हारमोनियम पर पंडित गौरव मिश्रा तथा बांसुरी पर प्रांजल सिंह ने संगत किया। तृतीय प्रस्तुति श्रीमती नैना मिश्रा की रही, जिसमें उन्होंने राग आधारित बंदिश सावरा मोरे मन भाए ताल रूप पर प्रस्तुत किया। इसके उपरांत उन्होंने लोकप्रिय गीत मीठे बोल बोले प्रस्तुत किया, जिस पर गोदई महाराज जी ने अपने तबला वादन की अमिट छाप छोड़ी थी। तबले पर पंडित भोलानाथ मिश्रा, हारमोनियम पर पंडित गौरव मिश्रा तथा बांसुरी पर प्रांजल सिंह ने संगत किया। चतुर्थ प्रस्तुति बनारस घराने के विश्वविख्यात सितार वादक पंडित देवव्रत मिश्रा की रही, जिनका सितार वादन प्रथम प्रस्तुति एक प्रचलित राग झपताल में की और आखिरी प्रस्तुति एक प्रचलित बनारसी दादरा जिसके बोल डगर बीच रह से किया। तबले पर प्रशांत मिश्रा ने संगत किया। अंतिम प्रस्तुति पंडित रविशंकर मिश्रा एवं डॉक्टर ममता टंडन द्वारा प्रस्तुत कथक नृत्य जुगलबंदी की रही, जिसमें प्रथम प्रस्तुति में गणेश वंदना प्रस्तुत किया गया। उसके बाद पारंपरिक कथक जो 3 ताल में थी, उसमें उठान, आमद, तोड़ा, चक्करदार, परण, कवित और शेर का शिकार, हिरण, बारिश का अंदाज और घोड़े की चाल रही और फिर अंत में आनंद तांडव से कार्यक्रम का समापन किया। तबले पर पंडित भोलानाथ मिश्रा एवं पंडित रामकुमार मिश्रा, गायन एवं हारमोनियम पर पंडित गौरव मिश्रा तथा बांसुरी पर प्रांजल सिंह ने संगत किया। कार्यक्रम का संयोजन पंडित गौरव मिश्रा एवं डॉक्टर रत्नेश वर्मा का रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण तथा बनारस घराने के गणमान्य कलाकार उपस्थित रहे। प्राचीन रानी सती दादी धाम रामकटोरा में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हिम श्रृंगार के साथ संगीतमय भजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी रामकटोरा स्थित प्राचीन रानी सती दादी धाम में हिम श्रृंगार के साथ संगीतमय भजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। पुरुषोत्तम मास से इस वर्ष रमेश चौधरी, दीपक बजाज, अशोक गिनेडिया और अशोक सर्राफ के संयोजन में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। विगत अनेक वर्षों से ज्येष्ठ महीने में रानी सती दादी का हिम श्रृंगार कर मानसून के आवाहन के साथ तापमान से राहत एवं धान सहित अच्छी कृषि उपज की कामना की जाती है। बढ़ते तापमान से राहत और मानसून के आगमन के आह्वान के लिए रविवार को रामकटोरा से श्री रानी सती धाम में हिम श्रृंगार झांकी के साथ धार्मिक अनुष्ठान के साथ भजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। अनुष्ठान के दौरान मनुष्यों के साथ सभी जीव जंतुओं को भी तेज गर्मी से राहत की रानी सती दादी से श्रद्धालुओं ने प्रार्थना की। हिम श्रृंगार झांकी के दर्शन को श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। रानी सती धाम में मुंबई से आए भजन गायक प्रमोद शर्मा को ट्रस्टी संजय झुंझुनवाला एवं रवि बुबना ने सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथियों का स्वागत शरद शाह एवं आनंद तुलसियान ने अंगवस्त्रम से किया। मंदिर में राजेश तुलसियान, आलोक मोदी, विश्वनाथ झुंझुनवाला की देखरेख में हिम श्रृंगार के लिए कलाकारों ने बर्फ और रुई से हिमालय पर्वत जैसा माहौल बना दिया था। आनंद तुलसियान व संजय जी अग्गू व कृष्ण गोपाल तुलसियान के संयोजन में आयोजित भजन कार्यक्रम में मुंबई से पधारे गायक प्रमोद शर्मा और रानी सती श्याम भक्त मंडल के गायक कलाकारों ने संगीतमय माहौल में भजन प्रस्तुत किए। प्रसाद वितरण व्यवस्था महेश टेकरीवाल, प्रदीप तुलसियान व कौशल जलाल ने संभाल रखी थी। ये दादी मंदिर में हर साल मई के महीने में दादी का हिम श्रृंगार बर्फ़ के द्वारा होता है, जो पूरे समाज के लिए और देश के पानी अच्छा से बरसे, मौसम अच्छा रहे, इसके खुशहाली के लिए दादी से विनती की जाती है कि दादी हमेशा सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। ये हर साल दादी धाम रामकटोरा में बर्फ़ का श्रृंगार किया जाता है, जो अद्भुत आनंद देता है और महाप्रसाद सभी को सवा मनी का दिया जाता है। भाई दादी का प्रसाद है, सब लोग आनंद लें। बनारसी साड़ी की विरासत को समर्पित रेशम और रवायत सांस्कृतिक फैशन शो एवं बुनकर सम्मान का भव्य आयोजन किया गया। काशी की पहचान विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी की विरासत को समर्पित रेशम और रिवायत सांस्कृतिक फैशन शो एवं बुनकर सम्मान का भव्य आयोजन रविवार को शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ उन बुनकरों को सम्मानित किया गया जिनकी उंगलियों ने रेशम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। कार्यक्रम का शुभारंभ शहर की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर दीपाली गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद गणेश वंदना नृत्य की प्रस्तुति से आयोजन की सांस्कृतिक शुरुआत हुई। गणेश वंदना ने पूरे सभागार को भक्तिमय और पारंपरिक रंग से सराबोर कर दिया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बनारसी साड़ी पर केंद्रित फैशन शो रहा। मॉडल्स ने जब बुनकरों द्वारा हाथ से तैयार की गई खूबसूरत साड़ियां पहनकर रैंप वॉक किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शो का उद्देश्य बनारसी साड़ी की बारीक कारीगरी और बुनकरों की मेहनत को मुख्य धारा में लाना था। फैशन शो के अलावा स्कूली बच्चों ने लोक नृत्य, संगीत और लघु नाटिकाओं के जरिए बनारस की संस्कृति को मंच पर जीवंत किया। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का विशेष ध्यान खींचा। कार्यक्रम है बुनकरों का सम्मान और उनकी कलाओं का प्रदर्शन। तो कलाओं के प्रदर्शन के लिए हमने मॉडल्स बुलवाए हैं जो कि रैंप पे उनकी बनारसी साड़ियाँ पहन के वॉक करेंगे और बुनकरों को सम्मानित किया जाएगा। बनारस में इसमें खास ये है कि ये पूरा बेस्ड जो शो है बनारस की संस्कृति कल्चर को प्रमोट करते हुए है। बनारस की मीनाकारी हो गई है, नॉटेड कारपेट्स हो गए, लकड़ी के खिलौने हो गए, बनारसी साड़ी हो गई, इसको प्रमोट करते हुए हमने ये इवेंट को रखा है। कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी हैदराबाद एवं श्री नटराजन नृत्य निकेतन हैदराबाद द्वारा छिमेश्वर घाट पर काशी विश्वनाथ नृत्योत्सव का आयोजन किया गया। कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी हैदराबाद और श्री नटराज नाट्य निकेतन हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में काशी विश्वनाथ नृत्य महोत्सव का आयोजन छिमेश्वर घाट पर हुआ। छिमेश्वर घाट पर 32 लोगों ने नृत्य के माध्यम से महादेव का पूजन किया। इसके पूर्व इस संस्था के लोग दिल्ली, तिरुपति, मलेशिया, अंडमान, केरला, सिंगापुर इत्यादि जगहों पर अपने परफॉर्मेंस कर चुके हैं। इस परफॉर्मेंस के बाद उन लोगों को अगले पड़ाव में अयोध्या में जाके अपने नृत्य का परफॉर्मेंस करना है। 32 कलाकारों ने अपने नृत्य के माध्यम से महादेव के इस महा उत्सव का आयोजन किया। इसमें गुरु डॉक्टर जे वीरभद्रम तथा गुरु मिस्टर सुमन का विशेष सहयोग रहा। हम इधर डॉक्टर सी वीरभद्र राव सर से स्टूडेंट की टीम इधर क्लासिकल डांस प्रोग्राम देने के लिए आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वाराणसी में हमको क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस देने के लिए मिला है। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर छोटी तीर स्थित बगीचे में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अवसर पर राजा दरवाजा स्थित श्री राम जानकी मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर छोटी तीर स्थित बगीचे में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अवसर पर राजा दरवाजा स्थित राम जानकी मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकली यात्रा में लाल परिधान में सजी महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही थी। यात्रा विभिन्न मार्गों से होता हुआ जय जयकारे के बीच कथा स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुआ। आयोजकों ने बताया कि इस पवित्र महीने में इस आयोजन कराने से देश में सुख, शांति, समृद्धि आती है। इस कथा को सुनने से सभी कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है। इसी उद्देश्य से यह आयोजन कराया जा रहा है। कथा में प्रमुख रूप से कथावाचक स्वामी प्रीतमानंद जी महाराज, विजय जायसवाल, श्री कुमार सहित बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं शामिल थे। 5वें स्वर्गीय रामाज्ञा सिंह स्मृति जिला कैरम लीग के 9वें दिन महिला एवं पुरुष वर्ग के सिंगल्स और डबल्स के 6 मैच खेले गए। वाराणसी जिला कैरम एसोसिएशन के तत्वावधान में इंग्लिश लाइन स्थित श्रीमती चंद्रा त्रिपाठी स्मृति क्रीड़ा कक्ष में चल रही 5वीं स्वर्गीय रामाज्ञा सिंह स्मृति जिला कैरम लीग के 9वें दिन महिला एवं पुरुष वर्ग के सिंगल्स और डबल्स के कुल 6 मैच खेले गए। महिला युगल के अंतिम लीग मैच में ऋषिता केसरी तथा आर्या यादव की जोड़ी ने जागृति सोनी और काव्या सेठ को 21-13 और 16-5 से हराया। इस प्रकार लीग में प्राप्त अंकों के आधार पर रितंभरा सौम्या की जोड़ी को पहला, ऋषिता केसरी और आर्या यादव की जोड़ी को दूसरा, हरियाली सिंह और अंजलि गुप्ता की जोड़ी को तीसरा और जागृति सोनी और काव्या सेठ की जोड़ी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। पुरुष युगल के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले में जहां गौरव गुप्ता और कृष्णदयाल की मजबूत जोड़ी ने जमुनाधर गुप्ता और हर्षित केसरी की जोड़ी को 25-8 और 25-10 से जहां सीधी और आसान जीत प्राप्त हुई, तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में अश्विनी चक्रवाल और शिवदयाल यादव की जोड़ी को अभिषेक विश्वकर्मा और विनोद यादव की अनुभवी जोड़ी से जोरदार टक्कर मिली, जिसमें अश्विनी और शिवदयाल की जोड़ी ने 3 संघर्षपूर्ण सेटों में अभिषेक विनोद की जोड़ी को 23-21, 21-10 और 25-9 से पराजित करके फाइनल में शानदार प्रवेश कर लिया।
महिला एकल में लीग में प्राप्त अंकों के आधार पर दोनों ग्रुपों में प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहने के आधार पर रितंबरा, सौम्या यादव, रिशिता केशरी और आर्या यादव को सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त हुआ। संत कंवरराम सिंधी युवा समिति द्वारा विगत 15 वर्षों से आयोजित हो रहे सिंधी प्रीमियर लीग में इस वर्ष दूसरे दिन 6 मैच खेले गए। संत कंवरराम सिंधी युवा समिति के तत्वावधान में विगत 15 वर्षों से आयोजित हो रहे सिंधी प्रीमियर लीग के दूसरे दिन 6 मैचों का आयोजन हुआ। दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल रहे। अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष संजय टहलानी, सचिव रतन राजवानी ने किया। टूर्नामेंट का संचालन चेयरमैन मनोज लखमानी, दिलीप आहूजा, जय लालवानी ने किया। विशेष सहयोग कमल हरचानी, मनोज मुरझानी, सुनील वाधिया, सुमित धमेजा, नरेश बढ़ानी ने किया। ये जो एसपीएल हम लोग करवा रहे हैं विगत कई वर्षों से करवा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से हम लोग स्टेडियम में इसको करवा रहे हैं। ये तृतीय साल है जो स्टेडियम में हो रहा है। इसमें 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। बनारस के साथ साथ मऊ और आपकी गोरखपुर और भी शहरों की टीम यहाँ पे मैच खेल रही हैं। ये एसपीएल है, इसमें सारे सिंधी परिवार से हैं। हमारा पूरा समाज इसमें है। हमारे समाज का उद्देश्य है कि हम अपने समाज को जोड़े रहें और यूथ जितना खेलेगा उतना स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य के लिए स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है। आज की जो स्थितियां आप देख रहे हैं, लोग मोबाइल में लगे पड़े हैं। जितना आदमी स्वस्थ रहेगा, खेलना चाहेगा, खेलेगा, उतना ही स्वस्थ रहेगा, उतने अच्छे तरीके से अपनी जीविका चला सकेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।